नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। दोस्तों, वर्ग 2 में हमने सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर रिव्यू लिया है, प्रॉपर एनालिसिस किया है और स्टूडेंट्स से बात करने के बाद ही हमने आपको एक कट ऑफ तैयार किया है। तो दोस्तों, हम आज सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि पहले कॉलम में हमने उर्दू सब्जेक्ट रखा है। उर्दू के बाद हमने कॉलम वाइज बताया कि मेल और फीमेल में सबसे पहला जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी और फिर एसटी, इस प्रकार से हमने इसको रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले उर्दू की बात करेंगे कि उर्दू सब्जेक्ट में जनरल कैंडिडेट्स का कितना कट ऑफ जाएगा। देखेंगे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जैसे कि जनरल कैटेगरी में आपको उर्दू सब्जेक्ट में 105 से 108 नंबर होंगे, ओबीसी में 100 से 103 होंगे, एससी में 90 से 95 होंगे और एसटी में 85 से 88 होंगे, यानी 85 से 88 नंबर होना आपके ज़रूरी है। उर्दू सब्जेक्ट में मेल के बाद हमने फीमेल का देखेंगे तो फीमेल में दोस्तों आपको 100 नंबर से 105 नंबर और ओबीसी में आपको 95 से 98 नंबर, एससी में 80 से 85 और एसटी में 75 से 80 नंबर होना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप कितने नंबर हैं तो आप पूर्ण तरीके से सेफ हैं और आपको किसी प्रकार का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों, संस्कृत का क्या रहेगा। संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में आप देख रहे हैं कि मेल कैंडिडेट्स में यानी जनरल की बात करेंगे तो जनरल में दोस्तों आपको मेल कैंडिडेट्स में 105 से 107 नंबर, ओबीसी में 102 से 104 नंबर, एससी में 90 से 96 नंबर, एसटी में 83 से 85 नंबर होना अति आवश्यक है। यदि इस नंबर में थोड़े बहुत 19-20 भी होगा दोस्तों तो 1 या 2 नंबर आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब संस्कृत में फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए आपको जनरल में 100 से 105 की ज़रूरत है, ओबीसी में 96 से 100 की ज़रूरत है, एससी में 90 से 94 की ज़रूरत है और एसटी में 85 से 90 नंबर की आवश्यकता है। यदि इस क्राइटेरिया में आपके नंबर आ रहे तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपको जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 96 से 99 नंबर की ज़रूरत है, ओबीसी में 90 से 96 की ज़रूरत है, एससी में 80 से 85 की ज़रूरत है और एसटी में 72 से 76 की ज़रूरत होगी। अब मेल कैंडिडेट के बाद फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपको 92 से 95 ज़रूरत है, ओबीसी में 83 से 85, एससी में 75 से 80 और एसटी में 77 से 78 नंबर होना अति आवश्यक है। इतने नंबर आपके आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको किसी प्रकार की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स करना और ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगा। इंग्लिश के बाद हम मैथ्स की बात देखेंगे तो दो मैथ्स में आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए 105 से 111 नंबर होना जरूरी है, ओबीसी में 103 से 108 नंबर होंगे, एससी में 95 से 100 होगा, एसटी में 90 से 95 होगा। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो 100 से 105 होगा, ओबीसी में 96 से 102 होगा, एससी में 92 से 97 होगा और एसटी में 83 से 88 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैथ्स के बाद दोस्तों हम साइंस के देखेंगे कि साइंस में आपको कितने नंबर की ज़रूरत होगी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 105 से 109, ओबीसी में 102 से 107, एससी में 98 से 103 और एसटी में 94 से 98 होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 103 से 107, ओबीसी में 97 से 102, एससी में 98 से 104, एसटी में 90 से 95 नंबर की आपको आवश्यकता होगी। अब दोस्तों सोशल साइंस की बात करेंगे तो सोशल साइंस में आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी में 108 से 111, ओबीसी में 105 से 107, एससी में 100 से 104, एसटी में 95 से 98 होगा। साइंस में हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो 104 से 110 जनरल में, 102 से 103 ओबीसी में, 96 से 101 एससी में और 95 से 98 होंगे आपको एसटी में आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे हम हिंदी की। दोस्तों हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में आपको मेल कैंडिडेट्स में 110 से 115,
ओबीसी में 105 से 110, एससी में 100 से 105 और एसटी में आपको 95 से 100 नंबर जरूरत होंगे। इसके बाद फीमेल में देखेंगे तो 105 से 110, ओबीसी में 100 से 105, एससी में 98 से 103, एसटी में 95 से 98 नंबर की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों यदि आपके इतने नंबर आए हैं इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो आप 110% सेफ जोन में हैं, आपको किसी प्रकार की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों एक साथ में बात बता दूं कि यदि आपके नंबर इससे भी कम आ रहे हैं तो आप परेशान बिल्कुल मत रहिएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक टेस्ट में यदि हम फेल हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम दूसरे टेस्ट में फेल हों, हम दूसरे टेस्ट में पास होंगे। और जब हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो आप एक बात को हमेशा याद रखना कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है जिस कारण हम फेल हो गए हैं। तो दोस्तों वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जल्दी आएगा जिसकी तैयारी में हम बहुत जल्दी लग जाएंगे और मैं भी आपको तैयारी कराऊंगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होना, आप अच्छे से वर्ग 3 की तैयारी करें और वर्ग 3 में आपका 110% सिलेक्शन होगा। आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिएगा वर्ग 2 में या वर्ग 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम वर्ग 3 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए नमस्कार।